अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। अब हमने अरिदमियाज पढ़ रहे हैं, उसमें मैंने एफib पहले पढ़ा दिया था। फिर मैंने कहा था कि हम टैकी अरिदमियाज होते हैं और ब्रैडी अरिदमियाज होते हैं। दो टाइप्स के अरिदमियाज होते हैं। तो अभी हम देखेंगे, आज जो हमने देखना है वो है टैकी अरिदमियाज। टैकी अरिदमियाज, ओके, इट मीन्स हार्ट रेट इज फास्ट। ये फिर भी टैकी अरिदमियाज में ही आता है। तो आज जो हमने टॉपिक वैसे पढ़ना है वो टैकी अरिदमियाज और नैरो कॉम्प्लेक्स टैकी अरिदमियाज। नैरो कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं इसको, नैरो कॉम्प्लेक्स यानी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नैरो। तो टैकी अरिदमियाज जो वो आज स्टडी करने हैं हमने। उनमें मैंने कल भी कहा था एसवीटी, इसकी वैसे दो आगे टाइप्स होती है। एसवीटी सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। सुप्रावेंट्रिकुलर ये वैसे टर्म इतनी वो नहीं है कि सही नहीं है कि सुप्रावेंट्रिकुलर वेंट्रिकल के ऊपर, हालांकि वेंट्रिकल से ही तो कभी कभी सर्किट जो है वो जनरेट होता है। तो एट्रियोवेंट्रिकुलर नोडल री एंट्री एक ये ट्रैक्ट होता है, एक एट्रियोवेंट्रिकुलर री एंट्री जो है वो ट्रैक्ट है। दो इसके आगे सब टाइप्स हैं। तो होता क्या है कि हार्ट रेट, कोई स्ट्रक्चर एबनॉर्मेलिटी या इमोशंस कोई चेंज हो जाए बंदे के, या डिप्रेशन एंजाइटी में हो पेशेंट, या फिर अल्कोहल या कॉफ़ी ले ले, इसी तरह या कोई पेशेंट को स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज़ हो, बाज़ एमआई वगैरह, तो पेशेंट को क्या होता है, हार्ट रेट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है। जब हार्ट रेट बहुत ज़्यादा फास्ट होता है तो पेशेंट को पल्पिटेशन फील्स होती हैं और लाइट हेडीनेस होती है, और उसके अलावा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, और पेशेंट कोलैप्स हो सकता है। जब हार्ट एट्रिया ज़्यादा कंट्रैक्ट करेंगे तो एएनपी ज़्यादा रिलीज़ होगा और उसके साथ पोलीयूरिया भी हो सकता है। ये है वो फाइंडिंग जो एसवीटी के पेशेंट में मोस्टली होती है। अब एसवीटी का पेशेंट जो है सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया या नैरो कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया के पेशेंट में, अब हम इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे। इन्वेस्टिगेशन सिंपल सी है कि ईसीजी करो। अगर क्योंकि ये ट्रांजिएंट होता है, चला जाता है, इसमें हार्ट रेट आमतौर पे 120 to 240 तक होता है बीट पर मिनट, ओके। और ये ईसीजी जो है वो इस पे इन्वेस्टिगेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर ट्रांजिएंट आता है और चला जाता है तो फिर होल्टर मॉनिटरिंग करते हैं, वो 24 घंटे ईसीजी मॉनिटर करता रहता है होल्टर मॉनिटर। ईसीजी पे क्या फाइंडिंग होती है, ये जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है और फिर आर वेव आती है, फिर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, फिर आर वेव और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बड़ा नैरो सा होता है, ये मैंने वाइड बना दिया है। आर वेव और ये नैरो कॉम्प्लेक्स आर वेव, और पी वेव कहाँ गई, पी वेव इज बरीड इन द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, दैट इज ईसीजी ऑफ एसवीटी सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। तो ये इस तरह की ईसीजी है तो आपने एसवीटी कहना है। तो इसका अब देखते हैं हम ट्रीटमेंट एसवीटी का क्या होता है। पहले तो ये है कि सेल्फ लिमिटिंग होती है, अक्सर ठीक हो जाती है, लेकिन उससे ना ठीक हो रहा हो तो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट इज वेल्सेल्वा मैन्यूअर, यानी कि कैरोटिड मसाज। कैरोटिड मसाज करें और वेल्सेल्वा मैन्यूअर वो भी एक किस्म का मैन्यूअर है, उस पर भी प्रेशर ज़्यादा आता है कैरोटिड बॉडीज़ पे, तो ये रेट थोड़ा कम हो जाता है। तो कैरोटिड मसाज या वेल्सेल्वा मैन्यूअर, दैट इज़ फर्स्ट लाइन। सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट आप ड्रग्स पे आते हैं, और ड्रग्स में फर्स्ट लाइन क्या है, ड्रग फर्स्ट लाइन क्या है, एडिनोसिन। अब एडिनोसिन याद होनी चाहिए कि किस पेशेंट को नहीं देनी, अस्थमैटिक पेशेंट को नहीं देनी, अस्थमा वर्स कर देती है। याद रखिएगा कि कभी भी एसवीटी का पेशेंट अस्थमैटिक पेशेंट है तो एडिनोसिन नहीं देनी, एडिनोसिन इज कंट्रैक्ट। अब आपका जो एमसीक्यू देगा वो भी ऐसा देगा, अ पेशेंट ऑफ नोन केस ऑफ अस्थमा प्रेजेंटेड इन इमरजेंसी विद फास्ट हार्ट रेट and on ECG there is SVT. What is first line drug treatment? What is first line choice? You will mark adenosine. बगैर सोचे समझे ओ भाई, जब अस्थमा हो तो एडिनोसिन ही देते। एडिनोसिन की डोज कितनी होती है, 6 मिलीग्राम फर्स्ट डोज है, फिर 12 मिलीग्राम है, फिर 12 मिलीग्राम है।
पहले शुरू में 6 मिलीग्राम दें, उससे नहीं ठीक होता 2 मिनट के बाद रिपीट करें 12 मिलीग्राम और पेशेंट रिवर्ट हो जाता है। दैट इज फॉर स्टेबल पेशेंट। ओके, अगर अस्थमेटिक पेशेंट है तो हमारे पास अल्टरनेटिव क्या है? सेकेंड लाइन वरापामिल 5 मिलीग्राम स्टैट आईवी। अच्छा जी, अब इसको बीटा बुलाकर मीटोप्रोलोल में प्रेशर वो भी दे सकते हैं, फ्लिकेनाइड भी दे सकते हैं, एमाट्रॉन नहीं देते। और इसके अलावा पेशेंट अगर शॉक में है, आपका पेशेंट इज इन शॉक, देन डीसी कार्डियोवर्जन। पेशेंट इज अनस्टेबल, देन डीसी कार्डियोवर्जन। ये याद रखना है। आप भी पेशेंट प्रेजेंटेड टू यू इन शॉक विद एसवीटी, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट डीसी शॉक। ओके, और आप लोग ने अब क्या करना है, इसकी लॉन्ग टर्म प्रिवेंशन कैसे करनी है वो भी आप लोग क्या करेंगे, बीटा ब्लॉकर प्रोफिलैक्सिस दे सकते हैं या कैथीटर एब्लेशन कर सकते हैं। ये 2 ट्रीटमेंट होते हैं एसवीटी के। अब चलते हैं कि जो एसवीटी और इसी तरह के जो नैरो कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया है, एक और भी होते हैं जिनमें ये जो एक्सेसरी पाथवे डेवलप हो जाता है। ये तो हमें अभी मैं जो बता रहा था, री एंट्री डेवलप होती है, फास्ट होता है, एक स्लो होता है, ऐसे पाथवे डेवलप हो जाते हैं, उससे जो रेट बढ़ जाता है, ऑटोमेसिटी बढ़ जाती है, जो अभी मैं बता रहा था। अब जो मैं बता रहा हूँ वो ये है कि अगर ये ऐसे नोड से यहाँ ऐसे नोड और एवी नोड और फिर बंडल ऑफ फेज में करंट जा रहा है, तो ये आता है अपने एक टाइम पे, तो या कभी कभी ना एक्सेसरी पाथवे डेवलप हो जाता है जो कि डायरेक्टली एवी नोड को सप्लाई कर देता है। दैट इज कॉल्ड एक्सेसरी बंडल या एक्सेसरी पाथवे। अब एक्सेसरी पाथवे जब डेवलप होगा तो ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जल्दी एवी नोड तक पहुंच जाएगी, तो पीआर इंटरवल शॉर्ट हो जाएगा। ओके, इसको बोलते हैं WPW सिंड्रोम। WPW सिंड्रोम, ठीक है। वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम, WP। ये याद कर लो, कभी भी नहीं बोलना WPW सिंड्रोम, हर जगह लगाया होगा, WPW सिंड्रोम। अब मैं आज इसकी ECG बताता हूँ। ECG गौर कीजिएगा, ये जो इसका पीआर इंटरवल है वो बिल्कुल ही शॉर्ट है, ये पीआर ये शॉर्ट हो गया। क्यूआरएस कम्प्लेक्स आप बनना है ना, थोड़ी सी पहले ही स्लरिंग हो जाती है इस तरह, और फिर ये नॉर्मल और ब्रॉड हो जाता है, इतना इसकी तरह वाइड नहीं होता, सॉरी नैरो नहीं होता। और फिर ये आप ऐसे टी वेव होगी, फिर आप आगे पी वेव, और फिर अभी थोड़ी सी होगी, ये 3 to 5 नॉर्मल होती है, अभी थोड़ी सी होगी तो ये आप स्लरिंग हो जाएगी, और इस तरह का क्यूआरएस कम्प्लेक्स ऐसे ब्रॉड नजर आएगा। तो ये जो स्लरिंग है इसको बोलते हैं डेल्टा वेव। और शॉर्ट पीआर इंटरवल दैट इज कॉल्ड WPW सिंड्रोम। और WPW सिंड्रोम में एक्सेसरी पाथवे डेवलप होता है, और इसकी टाइप है 2, टाइप 1 एंड टाइप A एंड टाइप B। टाइप A में क्या होता है, लेफ्ट पाथवे डेवलप होता है, लेफ्ट LB3 होगा, यानी कि लेफ्ट बंडल ब्रांच होगा इन्वॉल्व, लेफ्ट पाथवे इन्वॉल्व होता है। और इसमें V1 में प्रोमिनेंट R वेव होती है, ये निशानी है। ये आपको जब टॉक्स होगा या ऑस्पी होती है उसमें बहुत ज़्यादा यही टाइप 1 कौन सा है, टाइप B कौन सा है। V1 में प्रोमिनेंट R वेव है तो टाइप 1 और लेफ्ट एक्सिस डेविएशन है, और इसमें राइट पाथवे इन्वॉल्व होता है टाइप B में, और इसमें ये V1 में प्रोमिनेंट R वेव भी नहीं होती। आइए, व्हाट इज द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर द वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम, दैट इज कैथीटर एब्लेशन। फर्स्ट लाइन कैथीटर एब्लेशन, बेस्ट ट्रीटमेंट इज कैथीटर एब्लेशन। अगर वो नहीं कर सकते तो फिर आए ड्रग्स थेरेपी पे। ड्रग्स थेरेपी पे सबसे जो बेटर है वो फ्लिकानाइड है, एंटी एरिथमिक सूटालोल है, ठीक है। और इसमें अब क्योंकि रेट इसका पीआर इंटरवल पहले ही शॉर्ट है
इसमें डिजॉक्सिन, इसमें वरापामिल, ये कंट्रा इंडिकेटेड है। रेट और कम हो जाएगा, डिजॉक्सिन और वरापामिल कंट्रा इंडिकेटेड है, ये बिल्कुल नहीं देनी। और इसमें फ्लिकानाइड, सुट्रोलोल, आइमाइड्रोन भी आप दे सकते हैं, ठीक है। ये ड्रग इस तरह ट्रीटमेंट लिखना है WPW सिंड्रोम का। और डिजॉक्सिन और वरापामिल बिल्कुल नहीं देनी। इनकी ना कुछ पेशेंट इसके साथ एसोसिएशन होती हैं WPW की, ये कभी कभी MCQs आ जाता है, किसके साथ नहीं है, हुक्म के साथ एसोसिएशन है। ओके, हुक्म के साथ एसोसिएशन है। माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स के साथ, माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स के साथ, एब्स्टीन एनामली के साथ इसकी एसोसिएशन है। इसकी थैरोटॉक्सिकोसिस के साथ, थैरोटॉक्सिकोसिस के साथ इसकी एसोसिएशन है। और इसके अलावा इसकी सिकेंडम ASD के साथ है, सिकेंडम ASD इसके साथ भी इसकी एसोसिएशन है। एक तो WPW की एसोसिएशन का पता हो कि किस किस के साथ ये हो सकती है, हुक्म के साथ, माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स के साथ, एब्स्टीन एनामली के साथ, थैरोटॉक्सिकोसिस के साथ, सिकेंडम ASD। इसके अलावा जो होगा वो टिक करना होगा व्हिच वन इज नॉट एसोसिएटेड विद द WPW सिंड्रोम। और इससे मिलता जुलता एक और सिंड्रोम होता है जिससे थोड़ा सा ही डिफरेंस है, उसमें भी एक्सेसरी पाथवे होता है, लेकिन उसमें डेल्टा वेव नहीं होती। उसमें क्या होता है, ये शॉर्ट PR इंटरवल होता है, QRS कम्प्लेक्स, T वेव शॉर्ट, QRS इसी तरह, लेकिन डेल्टा वेव्स नहीं होगी। इसको बोलते हैं लॉन गिनोंग, थोड़ा सा मुश्किल है, लिवाइन सिंड्रोम, ये थोड़ा मुश्किल है मेरे ख्याल में। इसको बोलते हैं LGL सिंड्रोम। इसका भी ट्रीटमेंट सेम है, उसी तरह LGL, इसमें भी PR इंटरवल शॉर्ट होता है, एक्सेसरी पाथ होता है, लेकिन इसमें डेल्टा वेव नहीं होती। इसको जो MBBS के बच्चे हैं ना रखें बेशक याद, LGL सिंड्रोम भूल भी जाएगा और बुक में भी आप लोगों को नहीं मिलेगा, लेकिन जो IMM वाले हैं उनको तो LGL सिंड्रोम का पता होना चाहिए और WPW सिंड्रोम का भी पता होना चाहिए, और कौन सी ड्रग कंट्रा इंडिकेटेड है और कौन सी आपने देनी है। फर्स्ट लाइन एब्लेशन है और सेकंड पे आपको ड्रग्स बता दी है, सोटालोल है, फ्लिकानाइड है, एमाइड्रोन है। उसके बाद मैंने ये भी बताया कि एसोसिएशन किसके साथ होती हैं, टाइप A क्या है, टाइप B क्या है। SVT का ट्रीटमेंट एडिनोसिन 6 मिलीग्राम, देन 12 मिलीग्राम, देन 12 मिलीग्राम एंड कार्डियोवर्जन। अगर एडिनोसिन अस्थमैटिक पेशेंट है तो देन वरापामिल। ओके, अल्लाह हाफिज।